और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। शाहजहांपुर और खुदागंज इलाके में शाहजहांपुर के बिजली के झूलते तारों को देखकर देर रात गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। सैकड़ों हेक्टेयर में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है। झांसी के गरौठा तहसील में भी किसान के खेत में आग का तांडव देखने को मिला। किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल या फिर कट चुकी थी। गेहूं की फसल में आग लग गई। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो शाहजहांपुर की तस्वीरें, झांसी की तस्वीरें, जहां पर एक और बिजली के तारों से आग लग गई तो दूसरी तरफ झांसी में कई हेक्टेयर में फैली गेहूं की फसल कुछ तो कटाई के लिए छोड़ी हुई थी वहां पर और कुछ कट के रखी हुई थी, जिसमें ये आग लगी बताई जा रही है। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका था। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस मिशन मोड में है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद में एनकाउंटर में गोकुशी करने वाले 2 आरोपी घायल हुए, वहीं 2 अन्य गिरफ्तार किए गए। अमरोहा में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक इस वक्त घायल है। इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर की, जहां पर एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुए। दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। इटावा के सिविल लाइन इलाके में महिला का अपहरण करके उसकी स्कूटी को जला दिया गया। पुलिस ने महिला की जली हुई स्कूटी एक नाले से बरामद की है। पुलिस ने अपहरण के आरोपी और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अगवा महिला और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आज 4-5 दिन हो गए, मेरी बहन 5 दिन से गायब है। थाने में हमने एप्लीकेशन दी। थाने वाले कह रहे हैं कि फ्रेंच कॉलोनी जाओ, फ्रेंच कॉलोनी बोले सिविल लाइन जाओ, और आज 4 दिन से परेशान है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और ये लोग हमें डरवाए धमकाए कि जिनसे भगा रहे, बोल रहे उल्टा फंसा देंगे, यहाँ से चले जाओ कहीं। और एक सिपहिया लाल है और धमकी दे रहे हैं कि यहाँ एक सिपहिया लाल, और सिपहिया लाल के सामने मेरी बहन की स्कूटी जलाएगी। आज 5 दिन से उसका अपहरण हुआ है और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई सुनवाई कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ पर जल्दी से जल्द कार्रवाई करी जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की ओर से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राणा सांगा की जयंती पर आगरा में करणी सेना बड़ा आयोजन करने वाली है, जिसको देखते हुए आगरा पुलिस इस वक्त अलर्ट दिखाई दे रही है। करणी सेना की ओर से राणा सांगा की जयंती पर बड़े आयोजन का ऐलान किया गया है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने चेतावनी दी है कि अगर शाम तक यानी कि शाम 5 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की ओर ये पूरी जो भीड़ है वो मूव करेगी, यानी कि उनके आवास की तरफ जाएगी। राज शेखावत ने कहा कि अभद्र टिप्पणी करने के वालों के घर में घुसकर हड्डी कुटाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले करणी सेना ने 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पर हल्ला बोला था और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि इस बार करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए 8 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ सहित पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यदि हम में से किसी ने यही भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति ने यदि अभद्र टिप्पणी किया हमारे अब की बात कर रहा हूं, हमारे महापुरुषों पे या हमारे देवी देवताओं पे या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, तो साहब घर में घुसकर उसकी मतलब हड्डी तोड़ कुटाई हमारे शब्द है। हम फिर उसको दोहरा दे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो। और ये एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा है, क्योंकि उसको संविधान का डर नहीं है भाई। जिस व्यक्ति को संविधान का डर हो उसको संविधान से डराया जाना चाहिए। बाकी जिसको डर नहीं है तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है कि उसको घर में घुसकर उसको जवाब दिया जाए, हड्डी तोड़ कुटाई की जाए।
और आगरा में करणी सेना के रक्त स्वाभिमान रैली को देखते हुए एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सांसद के घर के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इससे पहले भी रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना ने तोड़फोड़ की थी और अब आज तो स्वाभिमान रैली निकालने जा रही है और उनका कहना है कि अगर शाम 5 बजे तक रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो फिर उनकी घर की तरफ कूच किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जो बातें कही हैं, कहा है कि हड्डी कुटाई होगी, इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें उन्होंने कही है। अब इसे लेकर जो रामजीलाल सुमन है उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है। और साथ ही साथ जहां पर ये स्वाभिमान रैली निकाली जा रही है वहां पर भी पीएससी की भी तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, ताकि अगर किसी तरह से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो उनको रोका जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है क्योंकि करणी सेना ने ऐलान किया है कि आज वो एक रैली निकालने वाली है और अगर शाम के 5 बजे तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं तो फिर ये जो पूरी भीड़ है वो उनके घर की तरफ, आवास की तरफ कूच करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया में सुदर्शन चक्र की एक फोटो पोस्ट की गई है। अब यह सुदर्शन चक्र की फोटो राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र है। इटावा में आज पीडीए की रैली है और रैली से पहले सोशल मीडिया में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की ऐसी तस्वीर पोस्ट की गई है। लोग अब उसके कई राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। इटावा में आज होने वाली पीडीए रैली में अखिलेश यादव शामिल होंगे। अलीगढ़ में महिला ग्राम प्रधान और उसके बेटों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्राम प्रधान ने सरकारी पैसे से नाली बनवाई थी जिसे गांव के कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इसको लेकर विवाद हुआ। इस दौरान कार सवार ग्राम प्रधान और उनके बेटों पर जानलेवा हमला किया गया। ईंट पत्थर से, डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए गए और कार से निकालकर मारपीट की गई। गोंडा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में 4 बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से 22 साल के कारोबारी की मौत हो गई। हमलावर बदमाश डिक्की का ताला तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए लेकर और जेवर लेकर फरार हो गए। वो अपनी दुकान बंद करके अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए 4 नकाबपोश बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों से उन लोगों की हाथापाई भी हुई। आरोपी बदमाश को पकड़ने के लिए 3 टीमें इस वक्त बना दी गई हैं। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी हो रही है। निवेश के लिए विदेशों से रोड शो भी होंगे। 19 विदेशी शहरों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 33 लाख करोड़ निवेश लाने की तैयारी में इस वक्त है। उत्तर प्रदेश सरकार 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी भी है। 2500 परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की सरकार तैयारी कर रही है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में ये रोड शो होने वाला है। बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है और उसको लेकर अब बताया जा रहा है कि विदेशों में भी अब रोड शो होगा। किस तरह से इसे लेकर तैयारी? बिल्कुल, देखिए $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उससे पाने के लक्ष्य को लेकर योगी सरकार आगे बढ़ रही है और उसी के तहत ये निवेश लाने की तैयारी है। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 33 लाख करोड़ निवेश लाने का रखा गया है, यानी कि वर्ष 2026 में। और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की भी तैयारी योगी सरकार ने रखी है। लगभग 2500 निवेश परियोजनाओं को योगी सरकार जमीन पर उतारेगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस, लंदन में रोड शो कराए जाएंगे। योगी सरकार दरअसल इन्वेस्टर समिट 2026 की तैयारियों में जुट गई है और उसी की तैयारियों को लेकर योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो अलग अलग देशों में जाएंगे और वहां पर रोड शो करेंगे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से निवेश का माहौल है उसको बताएंगे और तमाम निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करेंगे कि वो यहाँ पर अपना उद्योग शुरू करें, यहाँ पर निवेश करें। और इसका लक्ष्य बाकायदा तय कर दिया गया है। 33 लाख करोड़ निवेश की तैयारी की गई है कि इस वर्ष 33 लाख करोड़ का निवेश लाना है इस साल में और ये लक्ष्य दे दिया गया है। और इसको लेकर न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस, लंदन तक रोड शो कराए जाएंगे। तो इसकी तैयारी में योगी सरकार जुटी है।
ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और झांसी में बीजेपी ने गांव-गांव जाकर घरों पर जाकर बूथ अध्यक्षों की नेम प्लेट लगाने की मुहिम शुरू की है। बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत ने गरौठा विधानसभा में 385 बूथ अध्यक्षों के घरों पर जाकर बूथ अध्यक्षों की नेम प्लेट लगवाने की मुहिम शुरू की। बीजेपी विधायक का कहना है कि इस तरह की शानदार मुहिम का असर आने वाले दिनों में पार्टी हितों में दिखाई देगा। ये 385 बूथ हैं और उन पर अपन ने हर जगह बूथ अध्यक्ष को नेम प्लेट दी है और कई गांव में हम स्वयं गए हैं जहां पर अपन ने बूथ अध्यक्ष को यहाँ पट्टा डालकर सम्मानित किया और उनके यहाँ नेम प्लेट उन्हें लगाई। जनता की क्या क्या समस्याएं और थी यहाँ पे? जनता की यहाँ मेन समस्या गरौठा विधानसभा में एक तो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी और आज हम कह सकते हैं योगी सरकार ने जो 5 साल में बहुत बड़ा गरौठा घोषणाएं के लिए पेयजल का हमारी 85 करोड़ की योजना प्रारंभ हो गई। दूसरी तरफ हर घर नल योजना हर गांव के लिए प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा था कि बुंदेलखंड वासियों को शुद्ध पेयजल मिले, वो भी कई गांवों में प्रारंभ हो गई। झांसी में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के मऊरानीपुर पुलिस चौकी के इलाके में पिछले कई दिनों से जुआ करवाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने 37,000 की नकदी, कई मोबाइल फोन और बाइक को बरामद किया है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में सिपाही की दादागिरी के आरोपी को लाइन हाजिर किया गया। आरोप के मुताबिक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही ने दुकानदार में बदसलूकी की और गालियां भी दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सिपाही अपने एक साथी के साथ दुकान पर सामान लेने पहुंचा। वहां किसी बात को लेकर दुकानदार से उसकी बहस हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार और सिपाही का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, जाते समय उसने दुकानदार को गाली दी, उसे गोली मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर किया और मामले की जांच नगीना के सीओ को सौंपी है। सामान लिया तू तड़ाक करना क्या मतलब है? बताओ, छोटी चीज देगा तो सामान दे दी, तू तड़ाक का क्या मतलब है? दुकानदार तो तू तड़ाक का क्या मतलब? फोन किसे मिला रहा? तू तड़ाक, मैं दुकानदार हूँ, तू तड़ाक से तो मतलब नहीं है ना। नौकरी कर रहा मेरे लिए नहीं कर रहा। तड़की करेगा तड़की सुबह को बताऊंगा। सामान दे दे मालिक, तू तड़ाक। और अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। थाना रोरावर इलाके के शाहपुर कुतुब की घटना बताई जा रही है। इनकी शायद दिल्ली से आ रहे थे, शाहजमाल रोड हाईवे पे इनकी गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ बोल रहे हैं कि हाईवे से नीचे गिर गई, जिसमें 5 से 6 लोग शायद थे गाड़ी में। यहाँ 3 आए थे सर। यहाँ पे 3 लोग लेके आए, जिसमें एक ब्रॉड डेड था, एक की हालत गंभीर थी, उनको मेडिकल कॉलेज तुरंत भेज दिया गया एएलएस एम्बुलेंस के द्वारा। एक की हालत ठीक थी लेकिन वो सीने में दर्द की शिकायत कर रहे थे, इसलिए उनको भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और अलीगढ़ के नगला नथु गांव में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों 3 वर्षीय मासूम को कुत्ते ने काटा। परिवार वालों की ओर से रेबीज का इंजेक्शन न लगवाने के कारण तबीयत बिगड़ी और इससे बच्चे की मौत हो गई। परिजन मासूम को लेकर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। मासूम ने रास्ते में दम तोड़ दिया। ये कल बीमार पड़ा था। शाम को मेरे को पता चला, शाम को जांच हुई इसकी कि कुत्ते ने काट लिया। जैसे करीब कोई रात के 12-1 बजे महसूस हुआ कुत्ते का असर हुआ। क्या असर लगा? क्या कैसी हरकत है, क्या लक्षण? जैसे कुत्ता काटता है ना, उसी तरह का हरकत कर रहा था। कुत्ते ऐसी हरकत? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमने दिखाया, उसके बाद में यहाँ डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद में अलीगढ़ ले गए उसको। अलीगढ़ जाते में खत्म हो गया इस बार। बीजेपी अंबेडकर जयंती पर एक भारत समरस भारत की थीम पर अब कार्यक्रम करने जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर मैराथन का आयोजन भी इस दौरान होगा। महामंत्री संगठन धर्मपाल 13 अप्रैल को एक भारत समरस भारत थीम पर मैराथन को दिखाएंगे हरी झंडी। दलितों को साधने की बीजेपी की एक कोशिश है। इसमें भारत समरस भारत का प्लान तैयार किया गया है।
और अब खबर उन्नाव से लेते हैं, जहां पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज 4 अनाथ बेटियों के हल्दी मेहंदी रस्म में शामिल होने पहुंचे। इन 4 अनाथ बेटियों की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने ली है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बेटियों पर पुष्प वर्षा करके उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला भी किया। मैं माननीय अमित शाह जी को कोट करूंगा। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन गया। एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला को ये कहने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान में वो व्यक्ति कैसे संवैधान व्यवस्था को लागू करेगा जो इस कानून को नहीं मानेगा? ये कानून सबको मानना पड़ेगा। बरेली में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बरेली के मेयर और बीजेपी नेता उमेश गौतम अपने लोगों पर गुस्सा होते नजर आए। उमेश गौतम ने खुले मन से अपने साथ षड्यंत्र का आरोप लगाया और अपने ही करीबी राजनेताओं पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। बरेली की एक महिला ने उमेश गौतम पर चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती, ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं दिखाऊंगा। मैं दिखाने का भी काम करूंगा। कानपुर से अगवा कर जयपुर से बेची गई लड़की के मिलने और खरीदने वाली महिला के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि वो मानव तस्करी का गिरोह चला रही थी। अब तक 15,000 से ज्यादा लड़कियों को सामूहिक विवाह के लिए बेच चुकी है। लड़की को उसने 2.5 लाख रुपए में खरीदा, धोखे से उसकी शादी कराई, जहां से भाग निकली लड़की ने अपने परिजनों को ये पूरी आपबीती बताई। फिर हमारी टीमें राजस्थान गई, वहां से जो भी वांछित अभियुक्त थे 2 इसमें, उनको गिरफ्तार किया गया और सारे अभियुक्तों को यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और उसके बयान आदि की कार्रवाई प्रचलित है। अब इसमें जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनमें हमने उनको वृद्धि करते हुए उसका रिमांड प्राप्त किया है। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर मजदूरों से भरी टेम्पो ट्रैवलर जो थी वो बीच रोड पर पलट गई। बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। गाड़ी के पलटने से चीख पुकार मच गई। पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला। हादसे में 11 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। झांसी में क्रेशर प्लांट पर एक डंपर खादान में गिरने से जो क्लीनर था उसकी मौत हो गई। करीब 40 फीट नीचे गिरे डंपर के 2 टुकड़े हो गए। क्लीनर नरेंद्र पाल डंपर में सवार होकर जा रहा था। डंपर बेकाबू होकर नीचे जा गिरी। घटना गुरसराय थाना क्षेत्र के सुशील स्टोन क्रेशर की है। कड़ी मशक्कत के बाद क्लीनर को बाहर निकाला जा सका और अस्पताल ले जाया गया। खबर है अयोध्या से, जहां पर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में अब एक नया कांड सामने आया। यहां पर गेस्ट टीचर्स दिन में यूनिवर्सिटी के रूम को बंद करके शराब पार्टी करते हुए नजर आए। इस शराब पार्टी में कुल 3 टीचर शामिल थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी टीचर्स को रंगे हाथों पकड़ा। अवध विश्वविद्यालय में निरीक्षण के दौरान राज्यपाल के ओएसडी और कुलपति ने 3 गेस्ट टीचर्स को विश्वविद्यालय के प्रचेता भवन के एक कमरे में शराब पार्टी करते हुए पकड़ा। कुलपति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अवध विश्वविद्यालय से तीनों शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस तीनों टीचर्स को लेकर अल्कोहल टेस्ट करवाने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात इंचार्ज डॉक्टर आशीष पाठक ने तीनों का अल्कोहल टेस्ट किया। इस टेस्ट में डॉक्टर सुधीर सिंह और डॉक्टर देवेश प्रकाश के अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं डॉक्टर शिव कुमार का टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। 3 लोग आए थे। मजलूमी चिट्ठी हमारे हाथ में है। हमारे पास डॉक्टर आशीष पाठक ईएमओ भी मौजूद हैं। तो हमारे जिला अस्पताल में लगभग 3:30 बजे उन तीनों को लाया गया, डॉक्टरी कराने के लिए लाया गया। और मजलूमी चिट्ठी में इसका तो उल्लेख नहीं है कि ये अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं, इसको देखा जाए। जनरल मेडिकल परीक्षण के लिए लिखा गया। तो तीनों को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने सभी तरह से उनका निरीक्षण किया
तो कोई ज़ाहिरा चोट नहीं था, लेकिन यह है कि जब जो एनालाइज़र है, अल्कोहल एनालाइज़र, उसमें सांस की जांच उनकी की गई तो 2 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए और एक जो शिव कुमार है उनको उनके ब्रेथ में अल्कोहल की मात्रा नहीं पाई गई। तो उसी हिसाब से डॉक्टर साहब रिपोर्ट बनाए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। पेंट की स्मेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।